ये एक ऐसी एपिसोड है जिसमें दो क्रिमिनल्स नोबिता को मारने के लिए एक लिली नाम के रोबोट को भेजते हैं। उन क्रिमिनल्स ने लिली रोबोट्स को मॉडिफाई करके नोबिता के पास भेजा था, लेकिन नोबिता और लिली बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आखिर में वो क्रिमिनल्स लिली को कंट्रोल करके नोबिता को मारने का ऑर्डर देते हैं। अब क्या लिली नोबिता और डोरेमोन को खत्म कर देगी, ये तो अब एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट में हम दो लोगों को कुछ करता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल वाले आ जाते हैं और वो दो लोग कुछ टारगेट कर रहे होते हैं और उनका टारगेट नोबिता होता है। अब हम एक टाइम मशीन को नोबिता की तरफ जाता हुआ देखते हैं जिसमें एक लड़की होती है और वो नोबिता के पास जाने लगती है और वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो टाइम पेट्रोल वाले भी उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम नोबिता के घर को देखते हैं जहाँ पर नोबिता डोरेमोन को बता रहा होता है कि आज सुबह मैंने एक बर्ड को देखा था और वो बर्ड शिजुका और उसकी फ्रेंड्स को पहाड़ी पर दिखाने के लिए लेकर जा रहा है। और अब वो भागता हुआ उनके पास जाता है और उन्हें चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देती हैं क्योंकि वो लोग एक शो में जा रही होती हैं। तो नोबिता उनसे कहता है, ठीक है तुम लोग हो आओ, और उदास होकर घर वापस आ जाता है। तो तभी उसके रूम से कुछ आवाजें आने लग जाती हैं और वो जैसे ही जाकर देखता है तो वहाँ पर टाइम मशीन में एक लड़की बंद होती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है और उस लड़की को देखकर तो नोबिता हैरान हो जाता है और अब वो नोबिता की काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाती है और उसे हाय करती है। ये सुनकर तो नोबिता खुशी से शर्मा जाता है और अब नोबिता उसे अपनी स्किल्स दिखाने लग जाता है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है तो नोबिता डोरेमोन को थैंक्स बोलता है। तो डोरेमोन उसे कहता है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर नहीं लाया हूँ और ये तुम्हारे लिए कौन लेकर आया है ये मुझे नहीं पता। और अब डोरेमोन डोरेमी से बात करती है तो वो बताती है कि शायद फ्यूचर डिपार्टमेंट वालों ने इसे गलती से यहाँ पर भेज दिया हो। और अब डोरेमी उसका कोड पूछती है तो डोरेमोन उसे उसका कोड बता देता है। और अब नोबिता उसे अपना होमवर्क करने को कहता है तो वो जल्दी से उसका होमवर्क कर देती है, लेकिन वो उसका होमवर्क तो सारा गलत करती है। और अब वो रोबोट जिसका नाम लिली होता है वो मोम के पास जाकर उनकी बहुत ज्यादा तारीफें करने लग जाती है, जिससे कि नोबिता की मोम बहुत खुश हो जाती हैं। अब ये सब यहाँ पर चल ही रहा होता है और ये दो भागे हुए लोग ये सब यहाँ पर देख रहे होते हैं। मतलब ये उन्हीं का ही एक गैजेट, एक रोबोट था जो उन्होंने नोबिता के पास भेजा था। अब शाम को नोबिता और लिली वॉक पर जाते हैं जहाँ पर नोबिता को शिजुका और उसकी दोस्तें दिखाई देती हैं और इसके बाद वो लिली को सारी बात बता देता है। ये सब सुनने के बाद लिली उसे कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम बस अकेले हो, लेकिन तुम्हें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कल पहाड़ी पे चलूंगी। और फिर वो दोनों पहाड़ी पर जाने के लिए प्रॉमिस कर लेते हैं और ये भागे हुए लोग इन दोनों को देखकर कह रहे होते हैं कि ये अकेला है, इसको पकड़ने के लिए और दुनिया पर कब्जा करने के लिए ये अच्छा टाइम है। और फिर वो एक रेड बटन को दबाते हैं जिससे कि लिली इवल हो जाती है और वो नोबिता को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और लिली फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब जब रात में ये सब लोग सो रहे होते हैं तो तभी वो भागे हुए लोग लिली को इवल बना देते हैं कि रात में ही वो नोबिता को मार के वहाँ से भाग जाए। और वो जैसे ही नोबिता के पास जाती है तो डोरेमोन चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसे चूहा दिख जाता है और वो लोग फिर से लिली को नॉर्मल कर देते हैं और डोरेमोन अब सारी रात डर के मारे सोता नहीं है, जिसकी वजह से उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। अब लिली नोबिता को सुबह स्कूल के लिए उठाती है और वो दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। अब स्कूल पहुंचने के बाद जियान और सुनियो नोबिता को तंग करने लग जाते हैं। ये देखकर लिली जियान और सुनियो दोनों को मार गिराती है। अब दूसरी तरफ हम डोरेमोन और डोरेमी को देखते हैं जहाँ डोरेमी उसे बता रहा होता है कि ये कोई फ्यूचर डिपार्टमेंट का रोबोट नहीं है, ये 22वीं सेंचुरी में बने थे और बिके थे, लेकिन इनकी गलत हरकतों की वजह से इन्हें बैन कर दिया गया और इन्हें एक कबाड़ खाने में डाल दिया गया था। अब ये दोनों 22वीं सेंचुरी में लिली की फैक्ट्री के बाहर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल वाले आ जाते हैं। अब हम नोबिता को देखते हैं जो साफ सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उसे कहती है कि आज तो हमने बर्ड्स देखने जाना था, लेकिन नोबिता उसे मना करते हुए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो नोबिता को पैरों से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से नोबिता गिर जाता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। तो लिली फौरन से नोबिता को बैंडेज लगा देती है। ये देखकर नोबिता कहता है कि तुम तो मेरा काफी ख्याल रखती हो और तुम तो बहुत अच्छी हो। ये सुनकर लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि लिली की पहली बार किसी ने तारीफ की थी और उसे अच्छा कहा था। अब अगले सीन में हम डोरेमोन को देखते हैं जो टाइम पेट्रोल वालों से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ से किसी एक रोबोट को तुम्हारी तरफ भेजा गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रोबोट्स की काउंटिंग करने आए हैं। तो डोरेमोन उस रोबोट का कोड बता
बताता है। ये सुनकर टाइम पेट्रोल वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इसी कोड के रोबोट को ढूंढ रहे हैं। अब हम नोबिता और लिली को देखते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं और काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों में से एक आदमी जाग जाता है और वो उन दोनों को अकेला देखकर जल्दी से लिली को फिर से एविल बना देता है। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर की आवाज आती है और लिली वहाँ से चली जाती है। तो तभी डोरेमोन वहाँ आकर नोबिता को बताता है कि लिली को 2 लोगों ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तो डोरेमोन उसे बताता है कि हर बार ही नोबिता इस दुनिया को बचाता है, इसीलिए वो तुम्हें मार कर इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद नोबिता वहाँ से भाग जाता है। तो तभी डोरेमोन को डोरेमी की कॉल आती है। तो डोरेमी उसे बताती है कि लिली यहाँ पहाड़ी पर मेरे साथ ही है। डोरेमोन और डोरेमी को नहीं पता था कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है और वो 2 लोग फिर से उसे इविल बना देते हैं और वो डोरेमी पर हमला करने लग जाती है। ये सब डोरेमोन देख लेता है और तभी वीडियो कॉल कट हो जाती है और डोरेमोन तुरंत ही पहाड़ी की तरफ जाता है जहाँ पर लिली डोरेमी को मार रही होती है और यहाँ पर डोरेमोन और लिली की भी लड़ाई हो जाती है। और तभी वहाँ पर नोबिता भी आ जाता है और लिली तुरंत ही नोबिता को देखकर उस पर हमला करती है और उसे मारने लग जाती है। डोरेमोन उसे ये करने से मना करता है। तभी नोबिता लिली से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो लिली, जिसकी वजह से उसमें थोड़े से इमोशंस जागते हैं और वो नोबिता को छोड़ देती है। लेकिन वो लोग फिर से उस बटन को दबाते हैं जिससे कि लिली फिर से नोबिता को मारने लग जाती है। लेकिन उसे नोबिता की हालत देखकर रोना आ जाता है और वो नोबिता के साथ बिताए हुए पल याद करने लग जाती है, जिसकी वजह से लिली नोबिता को मारना बंद कर देती है। ये देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम खुद जाकर नोबिता को मारेंगे और वो लोग वहाँ पर आकर नोबिता पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन लिली सारे हमले अपने ऊपर ले लेती है और अब वो दोनों उन पर ट्रैप बम फेंकते हैं जिससे कि वो दोनों फंस जाते हैं। लेकिन लिली वो ट्रैप बम अपने ऊपर लेकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि ट्रैप बम लिली के ऊपर गिरा था। नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और वो सीधा ही उस रोबोट में जाकर लग जाती है जिससे कि एक बहुत जोरदार धमाका होता है और लिली फट जाती है। अब टाइम पेट्रोल वाले भी वहाँ पर आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अब वो दोनों टाइम पेट्रोल वालों को बताते हैं कि नोबिता जिस पत्थर से टकराया था वो पत्थर जाकर एक बर्ड को लगा और वो बर्ड जाकर एक कॉफी के पास गिरी, जिसकी वजह से वो कॉफी लैपटॉप पर गिर गई थी और जिससे दुनिया का कोड डिस्ट्रॉय करने वाला वो कोड खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो डोरेमोन कहता है कि आज हम लोग जिसकी वजह से जिंदा हैं वो सिर्फ लिली की वजह से ही है और अब वो सब लिली को सैल्यूट करते हैं। और अब हम अगले सीन में नोबिता को देखते हैं जो कि अब बहुत दुखी रहने लगा है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आकर नोबिता से कहता है कि जान, सुनियो और शिजुका तुम्हारे साथ बर्ड देखने जाना चाहते हैं। लेकिन नोबिता वहाँ जाने से मना कर देता है। तभी नोबिता की विंडो में एक बर्ड आती है तो नोबिता डोरेमोन को बताता है कि ये वही बर्ड है जो मैं सबके साथ देखना चाहता था। लेकिन तभी वो कहता है कि ये शायद लिली है जो मेरी स्माइल और मुझे देखना चाहती है। और अब वो सब खुशी खुशी पहाड़ी पर बर्ड देखने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।